हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बार्क की तरफ से। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपको बार्क में साइंटिफिक ऑफिसर बनने का मौका मिलता है, तो उसी के रिगार्डिंग आपके फॉर्म आ चुके हैं OCS DGFS 2024 के। तो इसमें आप देखेंगे जो आपके रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 30 से स्टार्ट हो चुकी है, यानी 30 दिसंबर से आप इसे भर सकते हैं, यानी आज से। और जब क्लोज़र रजिस्ट्रेशन कब क्लोज़ होंगे वो 30 जनवरी को होंगे। और टाइम विंडो फॉर द कैंडिडेट टू कंफर्म देयर पार्टिसिपेशन इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एलोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर टू कैंडिडेट कंफर्म देयर पार्टिसिपेशन डाउनलोडिंग देयर एडमिट कार्ड 19 फरवरी टू 29 फरवरी। तो इसके बीच आप अपने एडमिट कार्ड और अपना पार्टिसिपेशन कंफर्म कर सकते हैं एग्जामिनेशन सिटी देखकर। और जो आपको गेट 2024 का स्कोर कार्ड डालना है वो आप 19 मार्च से 24 मार्च के बीच में डाल सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है इसमें दो तरीके से आपका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए। इसमें दो प्रोसेस है, पहले एग्ज़ाम होता है फिर इंटरव्यू। तो किसी किसी बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। अगर आप गेट के थ्रू अप्लाई करते हो और आपकी अच्छी रैंक है तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाते हैं। या एक और ऑप्शन है कि आप गेट का रैंक भी डाल सकते हैं और एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो जो भी चीज़ बेहतर होगी उस हिसाब से आपको इंटरव्यू में बुला लेंगे। तो ये इसमें फ़ायदा होता है कि डायरेक्ट गेट के थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो अगर आप गेट के थ्रू जाना चाहते हैं और या ये दोनों ऑप्शन भरते हैं तो भी आपको जो गेट का स्कोर है 19 मार्च से 24 मार्च के बीच अपलोड करना पड़ेगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका 16 मार्च से 17 मार्च को होगा। और डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपको पता लग जाएगा। और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन लास्ट वीक ऑफ जून तक आपको पता लग जाएगा। तो सिलेक्शन ऑफ इंटरव्यू का आप इंटरव्यू जो होंगे वो 14 मई के 14 जून के बीच में होंगे। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। इसको आपको भरना है तो आप यहाँ पे लॉगिन फॉर ऑल क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जा सकते हैं। और साथ में कोई भी आपको क्वायरी हो तो आप इस नंबर पे या मेल पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपको पूरा पढ़ सकते हैं आप इसमें, हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको इसको अप्लाई करना है और क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप पढ़ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पढ़ सकते हैं, एज एंड एप्लीकेशन फ़ी पढ़ सकते हैं। तो एज और एप्लीकेशन फ़ी मैं आपको बता दूं, एज जनरल के लिए 26 ईयर है और फ़ी 500 रुपीज़ प्लस बैंक चार्जेस हैं। और ओबीसी के लिए फ़ी 500 रुपये प्लस बैंक चार्जेस है। और ओबीसी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 29 ईयर्स है। और वही SC ST कैंडिडेट अगर आप हैं तो 31 यानी 31 ईयर तक आप भर सकते हैं और फ़ी आपके लिए कोई भी नहीं है। और फिजिकली हैंडीकैम के लिए एज लिमिट बहुत ज़्यादा है और मतलब इंक्रीज़ कर रखी है 10 ईयर्स, तो वो आप देख सकते हैं। तो बाकी इसमें लिखा हुआ है फीमेल एंड ट्रांसजेंडर ऑफ ऑल कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी अगर आप फीमेल या ट्रांसजेंडर कैटेगरी में हैं। और मिनिमम एज इसके लिए 18 ईयर्स चाहिए एज ऑन August 1 2024 तक। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है, आपको मैंने बता दिया कहाँ से आप ऑनलाइन भर सकते हैं और किस एज में भर सकते हैं। और बाकी अगर MSc के वाले बच्चों की बात करूँ तो मैं MSc अगर आपके है और या आप MSc में है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपको इन्फॉर्मेशन बाउचर में जाके मैं दिखा देता हूँ कि आप कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में MSc वाले स्टूडेंट की आपके लिए क्या चाहिए आपको कि आप इस फॉर्म को भर पाएँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। फॉर केमिस्ट्री डिसिप्लिन एग्ज़ाम डिसिप्लिन कोड आपका CY होगा। तो आपको या तो MSc चाहिए, इंटीग्रेटेड MSc, या केमिस्ट्री में हो या फिजिकल केमिस्ट्री में हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो, इनऑर्गेनिक में हो या एनालिटिकल में हो, विद फिजिक्स अप टू BSc, यानी फिजिक्स आपके पास होनी ही चाहिए BSc तक। और या सब्सिटरी और अप टू सब्सिटरी और एक्सिलरी लेवल इन केस ऑफ 5 इंटीग्रेटेड MSc। और अगर आपने 5 ईयर की इंटीग्रेटेड MSc की है यानी BSc प्लस तब भी फिजिक्स होनी चाहिए। और साथ में फिजिक्स तो होनी ही चाहिए, साथ में मैथमेटिक्स आपने पढ़ी होनी चाहिए क्लास 12th में। तो यानी BSc तो चाहिए ही, साथ में आपको मैथ भी चाहिए 12th क्लास में, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मिनिमम 60% भी होनी चाहिए आपके पास, तब जाके आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये कंडीशन उन बच्चों के लिए है जिनकी MSc हो चुकी है, और जिनकी नहीं हुई है वो भी ये इंश्योर करें कि आपके फाइनल रिजल्ट के बाद आपकी 60% हो। और जो जिनकी 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc उनके दोनों में 60% चाहिए, BSc और MSc दोनों में। और गेट स्कोर आप 2022 का भी चल जाएगा, आपका 2023 का भी चल जाएगा, 2024 जो आप देंगे उसका भी चल जाएगा। और ये लिखा हुआ है MSc इन फार्मास्यूटिकल M फार्मा ETC आर नॉट एलिजिबल। तो मतलब आप देख सकते हैं कि सॉरी, ये पूरा ही नॉट एलिजिबल है। आप ये देख सकते हैं पूरा MSc इन नैनो साइंस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पेट्रोलियम केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड नेचुरल साइंस केमिस्ट्री विद स्पेशलाइज्ड अप्लाइड केमिस्ट्री MSc, ये सब एलिजिबल नहीं है।
तो यहाँ पे जो एलिजिबल हैं वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। वो सिर्फ है एमएससी इन केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री विद फिजिक्स अप टू बीएससी। एनालिटिकल केमिस्ट्री है पर फिजिक्स होनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और क्या एज है वो मैंने आपको बता दिया, फ़ीस क्या है वो बता दिया, डेट्स क्या है वो आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरी अच्छी लगी होगी। बाकी इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसके अलावा कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।